हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज पेटीएम का शेयर कैसे देखा जाए तो वैसे तो कुछ खास नहीं किया, करीबन 1.87% का फॉल हमको देखने को मिला। और आप देखेंगे तो दिन के दौरान सिर्फ ये कमज़ोर ही होता गया, राइट। पिछले 5 दिनों में पेटीएम का शेयर ऑलमोस्ट दोस्तों 3-4% गिर चुका है। लास्ट एक महीने में आप देखेंगे तो भले 4% बढ़ा है, लेकिन नो डाउट सबको पता है पेटीएम की कहानी किस तरह की रही है। अपने आप में कह सकते हैं सबसे बड़ा ये नाइटमेयर रहा है जिसका पास भी ये शेयर होगा, राइट। जो भी शेयर होल्डर होगा इसका, उसके लिए काफ़ी बुरा समय हम कह सकते चल रहा है। अब एक और इसके ऊपर नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आई है जिसका कल असर हमको देखने को मिल सकता है। खबर क्या है? खबर दोस्तों ये है कि पेटीएम के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के हैं, उनके द्वारा दोस्तों अपना रेजिग्नेशन दे दिया गया है। जी हाँ, ऑन ट्यूजडे सुरिंदर चावला, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक, हैज टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन ऑन April 8. The firm said Chawla resigned on account of personal reasons and explored better career opportunities, मतलब prospects. सो नो डाउट दोस्तों, वैसे ही देखिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अपने आप में देखिए सबसे खराब हालत, इसके कारण ही आप कह सकते हैं पूरा पेटीएम के शेयर्स की गिरावट हमको देखने को मिली। और अब इसके एमडी और सीईओ ने रेजिग्नेशन दे दिया। अब हो सकता है कि देखिए एक तौर पे बाजार इसको अच्छे तरीके से ले, क्योंकि इनके कार्यकाल में हम कह सकते हैं कोई बहुत बढ़िया काम तो नहीं हो गया। लेकिन ये भी हो सकता है कि देखिए मार्केट इसको नेगेटिव भी ले, तो कल देखते हैं कि क्या होता है। ये दो धारी तलवार है। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से कुछ खास ऐसी कोई खबर नहीं है जिससे शेयर में बड़ी तेजी हमको देखने को मिलेगी, राइट। तो लेट्स सी होता क्या है। बट ये बात जरूर है कि यहाँ पर जिस तरीके से अभी खराब हमको स्थिति देखने को मिल रही है पेटीएम की, पता नहीं कि देखिए कब जाकर ये सुधरेगी। जरूर देखिए कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट जरूर करी थी, बट लेट्स सी होता क्या है। ये बात जरूर इंपॉर्टेंट है देखना। बट इसके अलावा भी दोस्तों आज यहाँ पर रेटिंग निकल कर आई किसकी, बीओएफए की। और उन्होंने जो अपनी रेटिंग है उसको रिज्यूम रखा है विथ कवरेज ऑफ अंडर परफॉर्म। जी हाँ, अंडर परफॉर्म की रेटिंग जो है वो दी गई है अभी भी पेटीएम को। अब क्या कहता है बैंक ऑफ अमेरिका? तो देखिए बैंक ऑफ अमेरिका कहता है कि उनको अंडर परफॉर्म ही लगता है शेयर, और जो टारगेट प्राइस है वो 400 रुपये का रखा गया है। ऑलमोस्ट 3% का डाउन साइड था। वैसे तो दोस्तों आज ओवरऑल 400 के नज़दीक अब ट्रेड भी हमको करता हुआ देखने को मिल रहा है, और 400 का टारगेट भी उनके द्वारा रखा गया। उनका मानना है कि जो पेटीएम, जो कंपनी विच ऑपरेट्स पेटीएम इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस अ ग्रेजुअल ग्रोथ इन इट्स लेंडिंग बिजनेस, ये ब्रोकरेज ने कहा। बट जब रिपोर्ट ऐसे आती है तो उसके ऊपर नेगेटिव रिएक्शन हमको देखने को मिला। बीओएफआई ये मानता है कि दोस्तों हाई कंपटीशन है पेटीएम मतलब पेमेंट बिजनेस के अंदर फॉर पेटीएम, व्हाइल एस्टिमेटिंग अ weak set of numbers for the fintech company when it announced its fourth quarter earnings. It has attributed this to the Reserve Bank of India action. तो यही एक्सपेक्टेशन है कि जो अब कंपनी अपने चौथे तिमाही के नंबर्स पेश करेगी वो कोई खास अच्छे तो रहने वाले हैं नहीं, बिकॉज जिस तरीके से आरबीआई का एक्शन देखने को मिला है उसका सीधा सीधा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा इसके नंबर्स पे, जिसके कारण उनको लगता है कि गिरावट हो, मतलब अंडर परफॉर्म उनको लगता है ट्रेड करेगा शेयर। और 400 रुपये का जो टारगेट है वो बेसिकली उनके द्वारा दिया गया है। तो कल बिल्कुल पेटीएम काफ़ी ज़्यादा आपको सुर्खियों में रहता हुआ देखने को मिलेगा। और क्यों सुर्खियों में रहेगा स्पेसिफिकली देखा जाए तो रेजिग्नेशन जो आया है एमडी और सीईओ का। आज दोस्तों केआई इंडस्ट्रीज का शेयर हम कह सकते हैं 1.46% गिरा, लेकिन कल और गिरावट हो सकती है। क्यों? बिकॉज कंपनी ने एक बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर कही है। अनिल गुप्ता दोस्तों जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है केआई इंडस्ट्रीज के, उनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है। उनका मानना है कि अब जिस तरीके से मेटल प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट आएगा कंपनी के मार्जिन्स पे और कंपनी ये और उनके EBITDA के ऊपर। ये उनका मानना है। जो मार्जिन गाइडेंस है वो करीबन 11% दी गई है, बट स्पेसिफिकली जो उनके द्वारा कहा गया है, हाउएवर ही डज नॉट एक्सपेक्ट इंक्रीज मेटल प्राइसेस टू इम्पैक्ट द कंपनीज मार्जिन, मतलब मार्जिन पे उतना असर नहीं आएगा, माफ करेगा, बट स्पेसिफिकली उनके EBITDA पे भी कोई बड़ा असर नहीं आएगा। लेकिन उनका ये मानना है कि जिस तरीके से लगातार इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है इसका टेम्पररी इफेक्ट आ सकता है किसके ऊपर, कंपनी के डिमांड के ऊपर। जी हाँ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए डिमांड को लेकर जो बयान निकल कर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित वाले नहीं है। उनका मानना है कि जिस तरीके से मेटल की प्राइसेस बढ़ रही है उसका असर जरूर देखिए कंपनी के मार्जिन्स पर नहीं आता हुआ नजर आएगा, लेकिन जिस चीज़ पर जो बड़ा असर आता हुआ नजर आएगा वो क्या है, वो है दोस्तों कंपनी के डिमांड के ऊपर। उनका मानना है कि टेम्पररी डिमांड अफेक्ट जरूर करेगी, इसके कारण ये उनकी तरह साफ साफ कहा गया। फॉर रिटेल वी आर रिव्यूइंग आवर प्राइस लिस्ट एंड पासिंग ऑफ द इम्पैक्ट फॉर इंस्टीट्यूशनल B2B सेलिंग। ऑल्सो वी आर इमीडिएटली इंक्रीजिंग द प्राइजेस फॉर द न्यू ऑफर्स फॉर एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स वी ऑनर इट फॉर दैट वी हैव सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल। तो बेसिकली उनका यही कहना है कि जिस तरीके एकाएक मेटल प्राइसेस में आपको इंक्रीज देखने को मिला है अब वो पास ऑन करेंगे अपने कस्टमर्स को जो B2B करते हैं उनको, तो नो डाउट देखिए उसका इफेक्ट आता हुआ नजर आएगा। अब यही देखिए कंपनी ने कहा है कि जो पहले से ऑर्डर्स आ चुके थे उसको तो हम ऑनर कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, बट आगे से हम प्राइजेस बढ़ाने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी को जो रॉ मटेरियल की प्राइजेस है, स्पेसिफिकली मेटल की प्राइजेस है, उसका अब असर जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए प्राइजेस को इंक्रीज किया गया है।
तो इसके कारण दोस्तों कल केआई इंडस्ट्रीज भी फोकस में रह सकता है। वैसे तो देखिए आज भी गिर ही गया था, बट जब कंपनी खुद ही कह रही है तो आई थिंक इसके लिए कल केआई इंडस्ट्रीज पे आप नज़र रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों जो कल फोकस में रहेगा वो है पतंजलि फूड्स। करीबन आज 1% शेयर गिरा था और पिछले एक महीने के अंदर शेयर ऑलमोस्ट 8-9% गिर चुका है। अब देखिए गिरावट के पीछे का एक बड़ा रीजन क्या है। जिस तरीके से देखिए पतंजलि के ऊपर जो आरोप लगे और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप गलत ऐड चला रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और इसके बाद दोस्तों पतंजलि की तरफ से अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी गई, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठुकरा दिया बिकॉज वो सही तरीके से नहीं दी गई थी, ऐसा कहा गया था। कल बढ़ा देने क्यों दोस्तों, कल इस पूरे केस की हियरिंग है और कल हम कह सकते हैं वर्डिक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपना दे सकता है। लेकिन उससे पहले ही फिर दोस्तों यहाँ पर बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण टेंडर अनकंडीशनल अपॉलॉजी फॉर मिसलीडिंग एड्स। जी हाँ, ये जो अपॉलॉजी है ये आज दी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले भी दी गई थी बट उसने कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अब ये हमको देखना है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बात है, फाउंडर्स अपोलोजाइज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, वाउ नॉट टू रिपीट इन फ्यूचर, बाबा रामदेव सीक्स पार्डन फॉर ब्रीच, प्रोमिसेस टू अपहोल्ड मेजेस्टी ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो इस तरीके का दोस्तों यहाँ पर कुछ बयान जो है वो आया है। अब लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा जिस तरीके से पूरा केस चला वो अपने आप में देखिए काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था। लेकिन ज़रूर देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे वो कोई बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशंस नहीं थे पतंजलि के लिए, राइट। वो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे। क्यों? बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट बात कही गई वो यही थी कि देखिए आप किसी की भी सेहत के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते, अपने भ्रामक एड्स नहीं दे सकते। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमको जो कल कह सकते हैं ये पूरा फोकस में क्यों रहेगा, बिकॉज इसका वर्डिक्ट हमको देखने को मिलेगा। बिकॉज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी उससे क्या एग्जैक्ट वर्डिक्ट निकल कर आता है वो देखने वाली बात है। क्योंकि क्या सुप्रीम कोर्ट माफ़ कर देता है या फिर कोई फाइन लगाएगा, या फिर देखिए यहाँ पर कुछ बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इनको फैसला सुनाएगा, या फिर हो सकता है कि लेट्स सी होता क्या, मतलब ओवरऑल जो स्पेसिफिक थिंग है वो क्या है, वो यही कि क्या कल वर्डिक्ट आता है, राइट। अब अगले स्टॉक पे दोस्तों फोकस करते हैं जो है एंजल वन लिमिटेड। आज करीबन 3% गिरा है। पिछले कुछ दिनों में एंजल वन ने काफी तेजी से गिरावट दिखाई है, क्लोज टू 8% दोस्तों स्टॉक जो है वो करेक्ट हो चुका है। जरूर अभी भी एक महीने में आपको तेजी ही दिखेगी, वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपने आप में इस शेयर ने काफी दमदार पैसा इन्वेस्टर्स का बनाया, मतलब जब से लिस्ट हुआ है तब से हम कह सकते हैं एक शानदार रिटर्न्स जो है वो इन्वेस्टर्स के यहाँ पर एंजल वन के अंदर बनते हुए नजर आए। बिकॉज जो लिस्टिंग हुई थी वो 2021 में हुई थी, उसके बाद से शेयर ऑलमोस्ट 134% चल चुका है। तो अपने आप में देखिए दमदार तेजी हमको देखने को मिली है। लेकिन एंजल वन पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रहा है। आपको पता ही है कंपनी ने QIP भी लॉन्च किया था और उसका एक बड़ा कारण मुझे लग रहा है कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। बट जिस तरीके से दोस्तों आज गिरावट हुई है, ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें और गिरावट हो सकती है। क्यों? बिकॉज इंपॉर्टेंट जो लेवल है दोस्तों स्टॉक ने वो ब्रीच करे। जैसे कि देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था करीबन 2800 के आसपास, मतलब 2900 के आसपास का, 3000 के आसपास का। उन लेवल को देखिए स्टॉक जो है वो आसानी से रोक नहीं पाया और आज भी अगर आप देखेंगे तो क्लोज टू 90 पॉइंट्स गिरा है। हो सकता है कि देखिए यहाँ पर रिकवरी भी आपको देखने को मिले, बट जरूर ये देखना है कि क्या ये 2700 से पहले रुक जाता है, राइट। अगर 2700 से पहले रुक जाता है तो ठीक है, वरना और गिरावट हो सकती है। अब गिरावट के बाद कुछ अच्छे शेयर से बात करते हैं जहां पर तेजी देखने को मिलेगी। तो क्यूपिड दोस्तों आज भी अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया और ऐसा लगता है कि कल भी अपर सर्किट लग सकता है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? बिकॉज कंपनी के जो नंबर्स निकल कर आए वो अपने आप में देखिए काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ थे। कंपनी की सेल्स दोस्तों 52% बढ़ जाती है, करीबन 41 करोड़ से बढ़ के 63 करोड़ तक आ जाती है। कंपनी का मुनाफा 8 करोड़ से बढ़ के 23 करोड़, 184% दोस्तों कंपनी का मुनाफा जम गया है और प्रीवियस क्वार्टर में भी 8 करोड़ ही था। तो कंपनी के नंबर्स हम कह सकते हैं हर एक पैरामीटर पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिले। कंपनी का EPS ग्रोथ 187% का है, कंपनी का EBIT ग्रोथ 192% का है सालाना तौर पर। तो जब इस तरीके के नंबर्स निकल कर आएंगे तो नो डाउट देखिए तेजी बनना स्वाभाविक सी बात है और उस तरह की कल भी शेयर इसी प्रकार का अपमूव दिखाए। इसके बाद दोस्तों ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, कल भी हमने बात करी थी, वापस इसको ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि कल भी इसी प्रकार की तेजी कंटिन्यू रहे। आज भी देखिए अपर सर्किट जो है स्टॉक में लगता हुआ नजर आया और काफ़ी तेजी से देखिए शेयर चलता हुआ नजर आया, उधर कोई डाउट नहीं है। बट अब कल भी देखिए तेजी हो सकती है। अगेन रीजन क्या है? इसके भी देखिए स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, जिस तरीके के नंबर्स निकल के आए। सेल 17% बढ़ी है, कंपनी का मुनाफा करीबन 343% बढ़ा है। जी हाँ, 9 करोड़ से बढ़ के सीधा दोस्तों कंपनी का मुनाफा 41 करोड़ हो चुका है। तो जब इस तरीके की कंपनी नंबर्स पेश करेगी तो उसका रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा ही और वो एक्जैक्टली रिएक्शन देखने को मिल भी रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पर कल किस तरीके से करता है, बट नो डाउट यहाँ पर भी तेजी हमको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।